ये वतन का वतन का राग कार्यक्रम के श्रोताओं को नमस्कार। कोई बिस्मिल बनाता है तो मक्तल में हमें बिस्मिल, कोई बिस्मिल बनाता है तो मक्तल में हमें बिस्मिल, कोई बिस्मिल बनाता है तो मक्तल में हमें बिस्मिल, कोई बिस्मिल बनाता है तो मक्तल में हमें बिस्मिल। तो हम डर कर दबी आवाज से फरियाद करते हैं, तो हम कर कर दबी आवाज से फरियाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती गांव में हेडगेवार परिवार रहता था। उसी परिवार के कुछ लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आ गए। नागपुर में ही बलिराम हेडगेवार और उनकी पत्नी रेवती सुशीला के यहाँ 1 अप्रैल 1889 को गुड़ी पड़वा के दिन केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वजारोहण करना। इसी दिन सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और द्वारों पर तोरण आदि बांधकर उल्लास प्रदर्शित करते हैं। हजारों साल पहले इसी दिन लंका पर विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा शालिवाहन ने मिट्टी के घुड़सवारों में प्राण फूंककर उनके द्वारा आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। बचपन में माता रेवती बाई केशव को शिवाजी की देशभक्तिपूर्ण कथाएं सुनाती थीं। इन कहानियों का केशव के मन पर गहरा असर पड़ा। सन 1902 में भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था। उससे नागपुर के लोग भी नहीं बच पाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनका हाल पूछने नहीं जाता था, लेकिन केशव के माता पिता लोगों के घर घर जाकर उनका हाल पूछते। हालांकि उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केशव नागपुर में जिस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कक्षा में उनके आते ही केशव के कहने पर सभी छात्र एक साथ गाने लगे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे वन्दे
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैधृत खर करवाले कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैधृत खर करवाले केवले मातुमी अबले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी त्रिपुरवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे वतन का निरीक्षण का कार्य ठप हो गया। अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए। लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी मां को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं। ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांग कर लाते थे। रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा। तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।
अत्याचार सहेंगे, अब गुलाम होकर न रहेंगे और न अत्याचार सहेंगे। खोल खोल कर खूब कहेंगे, मिट जाए सरकार क्रांति की चिंगारी सुलगाने दे माँ। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, आज जाने दे, आज जाने दे। माँ फिर तेरे सब दुख धोवे, रिद्धि सिद्धि पर पंकज धोवे। माँ फिर तेरे सब दुख धोवे, रिद्धि सिद्धि पर पंकज धोवे। सुर समूह न्योछावर होवे, प्यारी भारत भूमि हमारी, हम भारत के गाने दे माँ। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, आज जाने दे, आज जाने दे। धराधर भूधर फूटेंगे, तब के ये तारे टूटेंगे। धराधर भूधर फूटेंगे, तब के ये तारे टूटेंगे। गोरों के छक्के छूटेंगे, होने दे हुंकार हमारी, दुनिया को दहलाने दे माँ। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, 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 आज जाने दे। ये वतन का 22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे, वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया। उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है। मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा। हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े। इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा। बढ़ेंगे अभी और आगे
गरजने दो इनको, दुहल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, गरजती है तोपे गरजने दो इनको, दुहल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। उदालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। उदालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। जरा और हिम्मत को महमेज कर लो, जरा और हिम्मत को महमेज कर लो, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। विजारत की मंजिल हमारी नहीं है, ये आंधी है बादे बहारी नहीं है, विजारत की मंजिल हमारी नहीं है, ये आंधी है बादे बहारी नहीं है, जिरह हमने तन से उतारी नहीं है, जिरह हमने तन से उतारी नहीं है, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी। ये वतन का वतन